चंदौली में आरटीओ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 20 गाड़ियों को सीज किया गया। आपको बता दें कि डीएम के जिला प्रशासन और आरटीओ टीम को निर्देश दिए गए कि बालू माफियाओं के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन और आरटीओ की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां हाईवे पर अवैध रूप से ओवरलोड का खेल चल रहा था। आरटीओ ने 20 गाड़ियों को सीज कर दिया। सर, ये इस समय आपका अभियान चल रहा है, क्या है मामला? ये मामला है कि अभी कुछ हम लोगों को संज्ञान में आया था कि तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जो ओवरलोड हैं, और ये भी सच्चाई है कि उन पर माइनिंग विभाग का जो रॉयल्टी होती है वो भी नहीं है जी। इसीलिए हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से अपना खुद का एक टीम गठित करके पुलिस, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर और खनन विभाग हम लोगों ने एक सघन चेकिंग, ज्वाइंट चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं जिसमें पेपरों का या रॉयल्टी का या सत्ताईस की चोरी हो रही है, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है? पिछले महीने हम लोगों ने करीब 11 दिन का अभियान चलाया था जी। इसमें करीब 80 गाड़ी बंद हुई थी और करीब 35 गाड़ियों का चालान हुआ था, जो करीब 115-116 गाड़ियों का के खिलाफ कार्रवाई थी। कितना राजस्व वसूली गया? पिछले महीने की अभी सारी राजस्व तो आया नहीं है, लेकिन पिछले महीने परिवहन विभाग का करीब 40 लाख का आया था, और इसी हिसाब से करीब 15 से 20 लाख के हिसाब से माइनिंग का भी आया था। वाणिज्य कर का भी अलग 60,000 पर गाड़ी के हिसाब से आया है, 60 गाड़ियों का 36 लाख के आसपास। आज कितनी गाड़ियों का चालान हुआ है सर? आज पूरी टीम ने मिल करके करीब 20 गाड़ियों का चालान। और मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार तड़के करीब 5:30 बजे अचानक होटल के स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। होटल में आग लगने की सूचना आनन फानन में दमकल विभाग को दी गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर दमकल और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं 2 कर्मचारियों की दम घुटने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। एक कर्मचारी गंभीर भी बताया जा रहा है। होटल में जिन 2 कर्मचारियों की मौत हुई उनकी शिनाख्त उमेश और वीरी सिंह के रूप में हुई है। हमारे पास सूचना है कि ये मैरिज होम है, इसके अंदर आग लगी हुई है। तो जब यहाँ पर प्रथम दृष्टया हम पहुँचे तो इसके जो स्टोर रूम था फर्स्ट फ्लोर उसमें आग लगी हुई थी, और हमारी 2 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और उनको आग को अभी कंट्रोल किया जा रहा है। लगभग आग कंट्रोल में है। 2 लोगों की झुलसने की अभी हमारे पास जो प्रथम दृष्टया है पता चला है, और उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी मैनेजर से पूछताछ की जा रही है कि कितने लोग यहाँ पर थे, और उनमें से कोई ऐसा तो नहीं कि मिसिंग हो या कुछ ऐसा हो, और आग को अभी कंट्रोल कर लिया गया है, और हमारे जो बंदे हैं वो अभी काम कर रहे हैं। सर, क्या कारण है आग लगने का? आग लगने का कारण अभी प्रथम दृष्टया पता नहीं चल पाया, क्योंकि काफ़ी हीट है अंदर, और अभी आग को बुझाया जा रहा है। जैसे ही आग बुझेगी उसके बाद पता चलेगा कि कैसे आग। सर, बताया जा रहा है 1 घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे। ये घंटा तो मैं नहीं कह सकता। हमारे पास जैसे ही कॉल आया, क्योंकि आप मथुरा में फायर स्टेशन है, कई बार हम इस बात के लिए रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि यहाँ पर फायर स्टेशन खुलना चाहिए। यहाँ के व्यापार मंडल ने भी हमारे को एक ज्ञापन दिया था, और उसको हम प्रोसेस में हैं कि यहाँ पे फायर स्टेशन बन जाए, क्योंकि यहाँ से मथुरा की जो दूरी है आप भी जानते हैं कि काफ़ी है। तो जितना टाइम आने में लगा उतना ही लगा है, बाकी लेट कोई नहीं है। सर, 2 लोग कौन है सर? यात्री हैं या कर्मचारी हैं? नहीं, वो यहीं के कर्मचारी हैं, क्योंकि ये एक मैरिज होम है, और इसके अंदर जो वर्कर्स हैं इनकी, जो यहाँ पर उस टाइम पे होटल है। आप थे यहाँ पर? 4:30 बजे आग लगने की घटना हमारे पास जो कॉल आया था 5:30 बजे के आसपास की घटना। होटल में फायर सिस्टम की क्या व्यवस्था है? होटल में फायर सिस्टम है कि नहीं? फायर सिस्टम में फायर एक्सटिंग्विशर है, इन्होंने पहले तो बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो एक फिक्स फायर इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से आग बढ़ी। फायर ब्रिगेड दूर होने की वजह से, किस वजह से 1 घंटा लेट होती है। अगर फायर ब्रिगेड यहाँ होती, टाइम पे आती, तो कोई नुकसान का काम नहीं था। यानी बिल्कुल स्लो स्पीड में आग की। पहले मैं तो योगी सरकार ये कहता हूँ, आप इतने बड़े दिखा रहे हो, तो यानी अंदर में लाखों लोग आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए आपने है ना यहाँ कोई प्रबंध नहीं किया फायर ब्रिगेड का। कोई कोसी कला यहाँ से 50 किलोमीटर है, मथुरा 20-25 किलोमीटर है, ट्रैफिक जाम रहता है बीच में। ये फायर ब्रिगेड का है, कोई टैंकर पलटा हुआ था, हम इनकी बात को इग्नोर नहीं करते। तो हम रिक्वेस्ट ये भी यहाँ भी है ना, कम से कम 2-3 फायर स्टेशन। आपका काबू कितने लोगों का ग्रुप रखा हुआ है यहाँ? हर एक कमरे में 2-2, 3-3 है, एक बच्चा ठहरा हुआ मान लें। हाँ, कितने लोग होंगे? हम सूरत से आए हुए हैं। भागवत का प्रोग्राम था। कितने दिन से यहाँ रुके हुए? हम 1 हफ्ता से रुके।
इधर फिरोजाबाद में सट्टा माफिया का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के क्षेत्र टीला मोहल्ला में सट्टा माफिया के आतंक से परेशान होकर लोग पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। पीड़ित लोगों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। सर, थाना दक्षिण का क्या प्रकरण? ये थाना दक्षिण के टीला मोहल्ला क्षेत्र में दो परिवारों के मध्य बाइक खड़ी करने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें कहासुनी हो गई। उपरोक्त प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल ही पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसी प्रकरण में कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पलायन संबंधी पोस्ट किए गए थे। इसमें पुनः ही पीड़ित परिवार से वार्ता की गई तथा पीड़ित परिवार ने जो पुलिस की कार्रवाई है उसके प्रति संतुष्टि जताई है तथा वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। और लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट के विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान किया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के सारे इंतजामात यहां पर चाक चौबंद किए गए थे। लखीमपुर खीरी की 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के उपचुनाव में आज मतदान किया गया। आपको बता दें कि 7 प्रत्याशियों के भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गए। और यूपी कैबिनेट की आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 35 प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। इनमें यूपी में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग का एक होगा महानिदेशक स्कूल, इस बात की चर्चा हुई। इसके अलावा महानिदेशक स्कूल के नियंत्रण में शिक्षा के सभी विभाग और निदेशालय होंगे। इसके साथ ही यूपी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन 2022 पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही अमानगढ़ बाघ संरक्षण फाउंडेशन यूपी के गठन को लेकर चर्चा हुई। अयोध्या में उप डाकघर निर्माण को लेकर भी प्रस्ताव लाया गया। वाराणसी में एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण के भी प्रस्ताव पर मोहर लगी। और ललितपुर के खोखरा गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम सहित 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि थाना बानपुर के गिरौदा निवासी राम नरेश अपने 2 साल के बच्चे को अपने साथी के साथ इलाज करवाने के लिए ललितपुर अस्पताल ले जा रहे थे। विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया और 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 डायल कर एम्बुलेंस को बुलाया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।